जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। आज ये हमारे एडजेक्टिव की पहली क्लास है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमें किस किस के बारे में बता सकता है, एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखना, सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये एडजेक्टिव जो है उसका डेफिनेशन क्या है। आखिरकार एडजेक्टिव हम कहेंगे किसको? एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को कहेंगे जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सर जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो देखोगे आप यहाँ पर कि देखो, ये जो मैंने आपके सामने मैन लिखा, ये देखोगे कि मैन तो क्या है, नाउन है, बट ये मैन की विशेषता है, ये क्या है, पुअर है। तो ये पुअर मैन की विशेषता बता रहा है, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता सकता है, उस शब्द को, उस वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो आप कहोगे कि सर पुअर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, जो क्या काम कर रहा है, इस मैन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है टॉल, कि बॉय कैसा है, टॉल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। उसी प्रकार से देखोगे कि फिर से मैन लिखा मैंने, अब मैन की विशेषता है कि वो क्या है, ब्रेव है, तो ये ब्रेव क्या होगा भाई, एडजेक्टिव होगा। तो इसी तरीके से आपको नाउन और प्रोनाउन की जो भी वर्ड विशेषता बता दे, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखोगे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल और देखो। मैंने कहा गर्ल, आप कहोगे सर गर्ल तो नाउन है, तो गर्ल किस प्रकार की है, ब्यूटीफुल है। तो गर्ल के बारे में ये क्या है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये ब्यूटीफुल है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो आप कहोगे सर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे कि आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बैग। क्या है बताओ, बैग। ये जो बैग मैंने लिखा, ये बैग क्या है, नाउन है, और इस बैग की विशेषता है ये ओल्ड है, तो ये ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से आप देखोगे कि ये जो बुक है, बुक क्या है, नाउन है, इस बुक की विशेषता ये कैसी है, यूजफुल है, तो यूजफुल क्या होगा भाई, एडजेक्टिव होगा। बॉय की बात करें तो जैसे बॉय क्या है जी, नाउन है, इस नाउन की विशेषता है ये कैसा है, हैंडसम है, तो हम क्या कहेंगे, हैंडसम क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप देखोगे कि सर नाउ एडजेक्टिव जो है, नाउन के बारे में हमें क्या क्या बता सकता है, नाउन के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, अब यदि वो एडजेक्टिव है तो समझो। तो नाउन एडजेक्टिव जो है, नाउन की क्वालिटी बता सकता है, क्वालिटी से मतलब हम ओपिनियन बता सकता है। जैसे आप कहोगे कि वंडरफुल है, ये क्या है, नाउन की विशेषता बताएगा कि वंडरफुल है, ठीक है। ये जो वंडरफुल है, देखो मान लीजिए ब्यूटीफुल है, ये क्या है, नाउन की हमें क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, उसके ओपिनियन दे रहे हैं इन बातों के लिए। अच्छा, नाउन का ये साइज बता सकता है, अगर नाउन का साइज जैसे बिग है, स्मॉल है। नाउन की हमें एज बता सकता है कि वो नाउन ओल्ड है, न्यू है। उसी प्रकार से शेप बता सकता है, शेप, शेप किस प्रकार का, वो नाउन है जो सर्कुलर है, राउंड है, ये किस तरीके के शेप की है। तो ये सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, जो हमें नाउन के हर एक पार्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे क्वालिटी, एज, साइज, शेप, ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब कहाँ से उसका उद्भव हुआ है ना, वो इंडिया का है, अमेरिका का है, इटालियन है, जैपनीज है, इंग्लिश है, ये सारी के सारे क्या है, ओरिजिन बताते हैं। उसी प्रकार से आप कहोगे कलर, नाउन का कलर जो बताएगा वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कलर वो है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, पिंक कलर का है, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कौन, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो बताते हैं नाउन के बारे में बता रहे, नाउन की ये सारी की सारी बातों के बारे में बताएंगे। उसी प्रकार देखो मटेरियल, कि वो जो नाउन है वो बना किसका है, बना किसका है, मान लीजिए वो वुडन का बना है, लकड़ी का बना है, गोल्डन सोने का बना है, कुछ और भी मटेरियल हो सकते हैं जिनके वो बना जा सकता है। क्वांटिटी में देखोगे तो कि वो मच है, मच मतलब बहुत ज़्यादा है, मैनी है ना। तो ये
सारी की सारी बातें हमें किसके बारे में बताते हैं, ये हमें नाउन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन देता है कौन, एडजेक्टिव। अब एग्जामिनर कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप करता है बहुत। अब आप देखोगे कि यहाँ से जो है ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं। सर नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं, नाउन के बता रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसका एज, उसका शेप, उसका ओरिजिन, उसका कलर, उसका मटेरियल, उसका क्वालिटी। तो इन सभी के बारे में बता रहे हैं नाउन के बारे में, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक सेंटेंस में ये जो नाउन की सारी जो विशेषताएं आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे, क्वालिटी को पहले लिखेंगे, साइज को पहले लिखेंगे या फिर ओरिजिन को पहले लिखेंगे, किसको किस सीक्वेंस में हम लिखेंगे इनको। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनर्स आएगा तो आप उसको लिखोगे, उसके बाद कोई नंबर दिया होगा उसको लिखोगे, उसके बाद हम ओपिनियन लिखेंगे, ओपिनियन से मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को लिखेंगे, उसके बाद क्या है उसका साइज क्या है, उस साइज को लिखेंगे, फिर उस नाउन की एज है, एज को लिखेंगे, मान लीजिए फिर शेप है तो शेप को लिखोगे, मान लीजिए उसका कलर भी दिया हुआ है तो फिर कलर का नंबर आएगा, उसके बाद ओरिजिन मतलब जहाँ से वो उद्भव हुआ है कहाँ का है, उसके बाद उसका मटेरियल क्या है, किससे बना हुआ है वो, उसके बाद वो किस पर्पज से लिए बनाया गया है, और एंड में जाके क्या लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें आप नाउन के बारे में जान सकते हो और उनका ये सीक्वेंस होगा कि सबसे पहले आप क्या लिखो, कोई डिटर्मिनर्स लगाओ, फिर नंबर लिख दो, नंबर के बाद ओपिनियन लिखो, ओपिनियन फिर उसका साइज लिखो, फिर एज लिखो, फिर शेप लिखो, फिर कलर लिखो, फिर ओरिजिन लिखते हैं, फिर मटेरियल लिखते हैं, फिर पर्पज लिखेंगे और फिर क्या लास्ट में जाके क्या लिखेंगे, उस नाउन को लिखोगे जिसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती हैं और आईएनजी वाली वर्ब होती हैं वो भी एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। तो ध्यान से समझोगे आप यहाँ पर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या फिर आईएनजी वाली वर्ब हो, इनको कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हो, इनको कहते हैं पार्टिसिपल। और जब ये पार्टिसिपल, जितने भी पार्टिसिपल होते हैं वो पार्टिसिपल भी किसका काम करते हैं भाई, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल है और आईएनजी वाली वर्ब जो आएंगी वो क्या है हमारे यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे मैंने लिखा टेबल, टेबल से पहले मैंने किया ब्रोकन, ब्रोकन क्या पार्टिसिपल है तो ब्रोकन क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा। उसी प्रकार से मैंने बुक के बारे में कहा, बुक क्या है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी प्रकार से देखोगे क्या, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ, ठीक है। बर्निंग, बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलती हुई ट्रेन, है ना। तो एक बात बताओ, ट्रेन के बारे में बता रहा है, बर्निंग जलती हुई है, तो फ्लावर के बारे में ब्लूमिंग बता रहा है, बुक के बारे में इंटरेस्टिंग बता रहा है, टेबल के बारे में ब्रोकन बता रहा है, फेस कैसा है, बर्नट में से जला हुआ फेस है तो ये भी क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली वर्ब भी क्या काम करती हैं, एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके बारे में बताते हैं, ये एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस बात का ध्यान में रखना है। इनसे क्वेश्चन बनता है किस तरीके से कि इनका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, एक सीक्वेंस है, उसको लेकर एग्जामिनर क्या बना देता है, क्वेश्चन बना देता है कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। जिस प्रकार से आप देखोगे कि इनका ऑर्डर में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनर्स लिखना है, फिर नंबर लिखना है, फिर ओपिनियन लिखना है, फिर साइज लिखना है, फिर एज लिखना है, फिर शेप लिखना है, फिर कलर लिखना है, फिर ओरिजिन लिखना है, फिर मटेरियल लिखना है, फिर पर्पज लिखना है, फिर नाउन लिखना है। इस तरीके से आपको इनको एक लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक दो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो हम कहेंगे, जैसे मैंने एक बात लिख दी, एक लिख दिया, ये बताओ मुझे, मैंने कहा वंडर फुल बिग ब्लू कार। अब बताओ ये जो मैंने लिखा है ये नाउन है। अब नाउन तो ये रहा, ठीक है, नाउन क्या है इसमें, कार है। अब कार के बारे में आप कहोगे सर बहुत सारी विशेषताएं कार के बारे में, देखो ब्लू है ये भी कार की विशेषता बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा बिग है ये भी कार की विशेषता बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है। वंडरफुल है ये भी कार की विशेषता बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है। बट बात ये आती है कि ये सही क्रम में लिखे हुए हैं क्या, सही क्रम में ये लिखे हुए हैं क्या। तो आप देखोगे कि आप चेक करो यहाँ से, कैसे, डिटर्मिनर्स है ही नहीं, छोड़ो फिलहाल, नंबर कोई नहीं है, एक है कार है, दो कार है, पांच कार है, 10 कार है, नंबर नहीं है। ओपिनियन से मतलब इसकी
क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है? एकदम वंडरफुल है। हमारा ये ओपिनियन है, क्या है हमारा ये ओपिनियन है कि वो कैसी लग रही है हमें, वंडरफुल। तो ये 1 नंबर पे आना चाहिए, मतलब पहले यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो उसका साइज लिखना है, साइज क्या लिखा हुआ है? बिग लिखा हुआ है, तो ये नंबर 2 पे आना चाहिए, यहाँ तक सही है। उसके बाद साइज के बाद शेप नहीं है। इसके बाद कलर, ये कलर ब्लू कलर की और कार है, तो मतलब ये इस तरह सीक्वेंस में सेंटेंस क्या है, एकदम सही लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से एक और मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं कहूँ आपके सामने, मैंने कहा स्मॉल ब्लैक पेन। अब बताओ ये सही है क्या? स्मॉल ब्लैक पेन। अब देखो यहाँ पर से टिपो, देखो क्या है? स्मॉल, स्मॉल क्या बताएगा उसका, क्या बताएगा बताओ? स्मॉल क्वेश्चन आपको लिखूं तो मैं कहूँगा देखो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, मैंने कहा स्लिम स्लिम न्यू फ्रेंच ट्राउजर्स। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये सही लिखा है क्या? बताओ सही ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं है सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर में क्या होगा? देखो अब आप यहाँ से टिपोगे। अब आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, है ना, कि इसको बिल्कुल किस तरीके से, इनके शॉर्ट रूप, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ओपिनियन, ओपिनियन मतलब है ही नहीं इसमें ओपिनियन, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा हमें? एज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एज। तो एज कौन है इसमें? देखो एज में देखो न्यू है, पुराना है, तो नंबर 1 पे ये आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए। उसके बाद देखो एज के बाद शेप, कैसी शेप? बिल्कुल स्लिम है, ये नंबर 2 पे आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहाँ का? ये फ्रेंच का है। फ्रेंच मीन्स क्या है? ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स ये यहाँ पर है, ठीक है। ये ओरिजिन नंबर 3 पे आना चाहिए, और एंड पे ये नाउन है ये अपना, ये 4 नंबर पे। तो ये सीक्वेंस सही होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा न्यू स्लिम फ्रेंच ट्राउजर्स, ठीक है। तो इनका हम इस तरीके से हम क्या है, एडजेक्टिव का जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।